बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुना था, तो उसने मन में ही आया कि एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह आश्रम में गया तो वह पर एक छोटा सा कमरा था जहाँ एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उसने उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था तो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखने में हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लोगों की यह मेरी बेइज्जती है और वह उस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला कि थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इसके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहे तो आप बैठ सकते हैं। वह साधु का इतना कहने के ही देर थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज़ से आप करने के बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर आ गया और नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे न इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका सवाल का जवाब दूँ तो या आपसे बात करूँ तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गए और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तुझे मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ, तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहता है या, लेकिन मैं तुझे यहीं सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरे बस एक ही मकसद है, इन लोगों के बीच जेब में जितना पैसा है सब तेरे पास आ जाए। तू इनमें फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करूँगा। लेकिन उसने इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही थी। यह देखने और भी तिलमिल गया और इतना देखने ही वह नेता उठने ही तिलमिल गया। उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है तो मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल हो, जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी और मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आ रही है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उसे नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया, जो करके अपने पिताजी के पास बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा उनके बेटे को अपने साथ बैठे हुए। तो उसने बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वहाँ आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा।
जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम्हें उन्होंने कहा कि जो वह खुद, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं किया जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी की गई है। यथा दृष्ट तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसे ही नहीं देखती जैसे यह दुनिया है। यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद की नज़र जैसे हो। उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र को बदलो।